अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 221 जो कि इंग्लिश का है, उसकी असाइनमेंट नंबर 2 उसका लेक्चर आपको देने लगा हूँ। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपको तमाम के तमाम क्वेश्चंस ठीक से समझ आ सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्जेक्ट स्कॉलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे मिलती रहें। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 2 इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है जी स्टूडेंट्स असाइनमेंट नंबर 221 कोड की इंग्लिश की। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फॉलोइंग टेबल देयर आर हेडलाइंस इन कॉलम ए एंड देयर डिटेल्स आर इन कॉलम बी। वो कहता है आपको टेबल्स दी हुई हैं, उसके दो कॉलम हैं, एक कॉलम ए है और दूसरा कॉलम बी है। जो एक कॉलम है उसमें आपको हेडलाइंस दी हुई हैं और जो बी कॉलम है वहाँ आपको हेडलाइंस की डिटेल दी हुई है। ठीक हो गया। डिटेल्स ऑफ दीज हेडलाइंस आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। जो डिटेल्स है हेडलाइंस की वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तरतीब में नहीं है। ठीक हो गया। अब क्या करना है, आपने मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। जो कॉलम ए है उसकी हेडलाइन को आपने मैच करना है एग्जैक्ट उसकी डिटेल हेडलाइन के साथ जो कॉलम बी में है। ठीक हो गया। कॉलम ए को मैच करना है एग्जैक्ट कॉलम बी के साथ। ठीक हो गया। अंडर देयर प्रॉपर हेडलाइंस यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम यूनिट 4। आप क्या कर सकते हैं, यूनिट नंबर 4 से हेल्प ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये कॉलम दी में कॉलम ए और कॉलम बी और यहाँ पे हैं जी इसके आंसर्स। 1 पे है जी पाकिस्तान शख्स, ऑप्शंस, मैसेज, बैंड, टेक्स्ट। ठीक हो गया। और उसका जो आंसर है कॉलम बी में वो है जी ऑन नवंबर 14। ऑन नवंबर 14 द पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी पीटीए distributed a list of 1695 words in English and Urdu, the national language, to operate, giving them 7 days to implement a filtering system। ये है जी क्वेश्चन कॉलम ए, जो इसकी हेडलाइन थी उसका कॉलम बी में है आंसर। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे है रशिया से न्यू यूएस सैंक्शन और ईरान और अनएक्सेप्टेबल। ठीक हो गया। और इसका जो आंसर है वो है जी Russia dismissed new US sanctions targeting Iran's financial and energy sector as unacceptable on Tuesday and said they would hurt the chances of renewing talks with Tehran over its nuclear program। ये है जी इसका आंसर। इसी तरह आपने बाकी कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कर लेने हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स फिजिकल अपीयरेंस एज यू हैव रीड इन यूनिट 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने वजाहत करनी है अपने फ्रेंड के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, फिजिकल अपीयरेंस जिस्मानी तौर पर वो कैसा दिखता है। ठीक हो गया। जो कि आपने यूनिट 4 में पढ़ा होगा। ठीक हो गया कि आपने अपने दोस्त के बारे में वजाहत करनी है, एक्सप्लेन करना है कि वो जिस्मानी तौर पे कैसा दिखता है। उसके बाद है हाउ डज ही लुक, तो वो कैसा दिखता है। कीप इन व्यू द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपने पॉइंट्स को लाजमी माइंड में रखना है। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अप्रोक्सीमेट हाइट, उसकी हाइट कद कितनी है। अप्रोक्सीमेट एज, उसकी उम्र कितनी है। कलर ऑफ स्किन, उसकी स्किन का कलर कैसे है। हेयर कलर कैसे हैं। ड्रेस, ये आपने इन पॉइंट्स को लाजमी देखते हुए आपने वजाहत करनी है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल उसमें दी हुई है कि शी और ही इज़ 5 फीट, कि वो 5 कद का है या कद की है। एंड हैज़ अ ब्राउन कलर, और उसके जो कलर का हेयर का कलर है, बालों का कलर, वो है ब्राउन भूरा। ठीक हो गया। अब है जी आंसर। पहले पहले आते हैं तरतीब से। अप्रोक्सीमेट हाइट, पहले पहले उसकी हाइट है, कद है। ही इज़ अ मीडियम बिल्ड, तो उसकी जो कद है वो मीडियम है। एंड स्टैंड्स अबाउट 5 फीट 6 इंचेस टॉल, और जो उसकी हाइट है वो है 5 फुट 6 इंच लंबा। ठीक हो गया। उसके बाद अप्रोक्सीमेट एज, ही इज़ अर्ली टीन्स, मतलब वो टीन्स में है, अभी टीन्स के शुरू में है।
रफली 14 और 15 ईयर्स ओल्ड, जिसकी उम्र है 14 या 15 साल। ठीक हो गया। जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट, जैसे बाकी उसके क्लासमेट हैं वैसे उसकी तरह उसकी एज भी 14 से 15 साल की है। उसके बाद जी आ जाता है स्किन कलर, वो भी लिख लेना है आपने। ही हैज़ अ फेयर कम्प्लेक्शन, फेयर कम्प्लेक्शन आता है गोरा कलर का। ठीक हो गया। विद अ वेरी फ्रेंडली एंड एनर्जेटिक फेस, मतलब उसका जो फेस है बिल्कुल एनर्जेटिक है, दोस्ताना इंसान है वो। हेयर कलर, ये है शॉर्ट स्ट्रेट ब्लैक, उसकी कलर जो है ना बालों का ब्लैक है, स्ट्रेट ब्लैक है। दैट ही ऑलवेज कीप नीटली कॉम्ब, और वो अक्सर जो अपने बालों को कंघी देता है। ठीक हो गया। उसके बाद ड्रेस का कलर है ही इज यूजुअली सीन वेयरिंग इन स्कूल यूनिफॉर्म, वो अक्सर स्कूल यूनिफॉर्म में होता है स्कूल में। विच कंसिस्ट ऑफ अ क्रिस्प वाइट शर्ट, जिसकी जो है ना उसकी शर्ट होते हैं वाइट होती है, वो भी इस्त्री की हुई। वो अक्सर इस्त्री किए हुए कपड़े पहनता है, शर्ट उसकी इस्त्री की हुई होती है। एंड ब्लू ट्राउजर, उसकी जो ट्राउजर है नीली होती है। दो हिज प्रेफर वेयरिंग अ ट्रैक सूट एंड स्नीकर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स पीरियड, और अक्सर ट्रैक सूट में होता है, और जो उसके जूते होते हैं वो स्पोर्ट्स वाले होते हैं खेल के दौरान। ठीक हो गया। ये हो गया इसका जी क्वेश्चन नंबर 2। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इन यूनिट 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड डिस्क्राइबिंग पीपल। आपने यूनिट 4 में पढ़ा होगा कि आपने लोगों को किस तरह से डिस्क्राइब करना है, किस तरह से वजाहत करनी है। और राइट एट लीस्ट 10 sentences ऑन द पर्सनैलिटी फीचर्स ऑफ पीपल यू नो वेरी वेल। आपने क्या करना है, 10 सेंटेंस लिखने हैं इनके बारे में, वो लोग जो आपके बहुत करीब हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में आपने 10 सेंटेंस लिखे हैं, जो लोग आपके बहुत करीब हैं, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक हो गया। डिस्क्राइब हिज हर हैबिट्स, आपने क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है, वजाहत करनी है। उनमें क्या आ जाता है, हैबिट्स, उसकी आदत, नेचर कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, और फिजिकल अपीयरेंस, जिस्मानी तौर पर वो कैसा नजर आता है, उसके किरदार वगैरह ये आपने लिखना है। फॉलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे आपने उसको। अशफाक इज़ अ वेरी जेंटलमैन, अशफाक एक नहायत शरीफ आदमी है। एंड विशेस हिमसेल्फ टू बी एंगेज इन डूइंग द सेम वर्क, और अक्सर वो खुद को बिजी रखता है, मसरूफ रखता है किसी ना किसी काम में। ठीक हो गया। अब ये उसके बारे में लिखा हुआ है, Arshad is a person of remarkable character and a very pleasant personality। ठीक हो गया। ये आपने लिख लेना है सेंटेंस 10। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ वुड यू आस्क परमिशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। जब आप किसी कंडीशन में हो, किसी सिचुएशन में हो, तो आप किसी से परमिशन कैसे लेंगे। ठीक हो गया। हाउ वुड यू आस्क परमिशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन, आपको सिचुएशन दी हुई है, आपने क्या करना है, परमिशन लेनी है किसी से या हेल्प लेनी है। फॉर हेल्प, किसी से मदद लेने के लिए। रीड यूनिट 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, आप क्या करेंगे, अपनी बुक का 5वां यूनिट पढ़ेंगे। ठीक हो गया। नंबर 1 पे है जी यू आर गोइंग टू अ ट्रिप, आप ट्रिप पे गए हुए हैं किसी स्कूल के साथ या किसी दोस्त के साथ। ठीक हो गया। एंड यू नीड अ कैमरा, और आपको कैमरे की ज़रूरत है, आप कहीं पे शुमाली इलाका जात गए हुए हैं ठंडे इलाके में, और आपको कैमरे की ज़रूरत है। बारो ए कैमरा फ्रॉम योर फ्रेंड। ठीक हो गया। आप अपने दोस्त से कैमरा किस तरह से बारो करेंगे, उधार लेंगे। अब इसका आंसर देखें, नीचे है इसका आंसर नंबर 1, बोरोइंग अ कैमरा फ्रॉम अ फ्रेंड। अब नीचे स्टार बना हुआ है, उस ये है जिसका आंसर। एक्सक्यूज मी, कुड आई प्लीज बोरो योर कैमरा फॉर माई ट्रिप, आई विल टेक गुड केयर ऑफ इट। ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे अपना कैमरा दे सकते हैं, और मैं आपको इस वापस आके दूंगा, और मैं इसका ख्याल भी रखूंगा अच्छी तरह से। ठीक हो गया। इस तरह से आपने किसी से हेल्प लेनी है रिक्वेस्ट करके। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड नंबर पे है यू आर टू बाय अ न्यू टीवी, आपने एक नया टीवी खरीदा है। आस्क द शॉपकीपर फॉर हेल्प टू बाय अ टीवी ऑफ गुड क्वालिटी, आप किसी शॉप पे जाते हैं टीवी खरीदने के लिए, आप शॉपकीपर से कहते हैं
कि आप मेरी मदद करें, मुझे एक अच्छी क्वालिटी का टीवी दें। ठीक हो गया। अब इसका आंसर देखें, आस्किंग शॉपकीपर फॉर हेल्प टू बाय अ टीवी, नीचे स्टार बनाओ। इसका आंसर, कुड यू प्लीज हेल्प मी चूज अ गुड क्वालिटी ऑफ टेलीविजन। क्या आप मेरी अच्छी क्वालिटी का टीवी खरीदने में मदद कर सकते हैं? जी है जी, क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। आस्किंग फादर फॉर परमिशन टू गो टू अनदर सिटी फॉर अ क्रिकेट मैच। आपने क्या करना है, परमिशन लेनी है किसी दूसरे सिटी में क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने अब्बू से। आपके बाद आंसर है जी इसका, फादर मे आई प्लीज गो टू अनदर सिटी टू वॉच अ क्रिकेट मैच। अपने अब्बू से परमिशन ले रहा है, क्या मैं दूसरे सिटी जा सकता हूँ क्रिकेट मैच देखने के लिए। ठीक हो गया। आपने इन तमाम में एक महज़िबाना अंदाज में किसी से हेल्प करनी है, हेल्प लेनी है, उनसे क्वेश्चन पूछना है। ठीक हो गया। इसी तरह आपने बाकी भी कर लेने हैं। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5। राइट द मिसिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, एक वर्ड मिस है और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। आपने उन वर्ड्स में से फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है, वो वर्ड लिखना है। ठीक हो गया। टू फिल इन द मिसिंग वर्ड यू हैव टू गो थ्रू यूनिट 5 एंड 6 ऑफ द टेक्स्ट बुक। इन फिलिंग द ब्लैंक को फिल करने के लिए आप कौन से यूनिट को विजिट करेंगे? यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6। ठीक हो गया। ये आप वर्ड्स दिए हुए सारे, मॉडल, मेंबर, एटलासिस, पीरियोडिकल्स, कैपेबिलिटी, ये सारे वर्ड दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में वो वर्ड लिखना है। A computer has a dash of solving mathematical problems. A computer has the capability. आप देखें कैपेबिलिटी ऊपर लिखा हुआ है, कैपेबिलिटी of solving mathematical problem. सेकंड है, मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज स्टिल डैश। ये है जी मिस्ट्री। ठीक हो गया। इसी तरह आपने फिल इन ब्लैंक्स को फिल कर लेना है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग एंड द एंड। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने उसको पहले पढ़ना है आराम से। ठीक हो गया, तसल्ली से आपने उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको नीचे पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, आपने उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, उस पैराग्राफ में से ढूंढ के आंसर लिखना है। ठीक हो गया, समझ आ गई है। आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने पहले पैराग्राफ को ठीक से पढ़ना है अच्छे अंदाज से। उसके बाद आपको नीचे दिए हुए होंगे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है। आपने पैराग्राफ ऊपर पढ़ा होगा और उन क्वेश्चंस के आंसर भी उस पैराग्राफ में मौजूद होंगे। ठीक हो गया। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डज अ लाइब्रेरी कंटेन। जो लाइब्रेरी थी उसमें कौन सी किस्म की इंफॉर्मेशन मालूमात आपको मिल रही थी। अब यहाँ आंसर है जी, आ लाइब्रेरी कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो कहता है जो लाइब्रेरी थी उसमें तमाम हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती थी। इसका आंसर देखें, पैराग्राफ में मौजूद है पढ़ा। ठीक हो गया। इस पैराग्राफ की बिल्कुल लास्ट की लाइन में ये आंसर है पढ़ा कि आ लाइब्रेरी कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक हो गया। सेकंड पे है जी, विद विच लैंग्वेज स्किल्स कैन वी यूज एनी लाइब्रेरी। मतलब कौन सी जबान, कौन सी लैंग्वेज पे स्किल्स होनी चाहिए अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं। ठीक हो गया। इसका आंसर है, वी कैन यूज एनी लाइब्रेरी विद गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। अगर आप किसी भी लाइब्रेरी जाते हैं तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं वन, ये चौथी लाइन में इसका आंसर है, थर्ड और फोर्थ लाइन में। इफ़ यू हैव गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, ये इसका आंसर है जी। इफ़ यू हैव गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, ये है जी इसका आंसर सेकंड नंबर का। ठीक हो गया। फिर आप उसको तरतीब से लिखेंगे कि वी कैन यूज़ एनी लाइब्रेरी विद गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। ठीक हो गया। थर्ड पे जी, वेयर कैन अ गुड नावल टेक अस। जो अच्छा नावल होता है वो आपको कहाँ से मिलता है। अ गुड नावल कैन टेक अस टू फार अवे लैंड ऑफ ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड रिवर्स।
जो अच्छा नावल होता है वो आपको कहाँ तक ले जाता है। A good novel can take us to faraway land of beautiful mountains and rivers। वो आपको खूबसूरत पहाड़ियों और दरियाओं तक ले जाता है। इसका आंसर भी है पड़ा पैराग्राफ में। ये है जी इसका आंसर थर्ड लाइन में। ठीक हो गया। इसी तरह आपने बाकी आंसर भी देख लेने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 में आता हूँ कि आपने क्या लिखना है। गिव अस सुटेबल टाइटल। आपने क्या करना है, एक टाइटल लिखना है इस पैराग्राफ का। एंड समराइज अ पैसेज नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। और आपने इस पैराग्राफ का खुलासा लिखना है। मरकजी ख्याल है इसका आपने लिखना है। मरकजी ख्याल या खुलासा कह दें। सिर्फ 25 वर्ड का लिखना है और एक अच्छा सा टाइटल देना है। आप टाइटल देखें, इसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ अ लाइब्रेरी। ठीक हो गया। उसके बाद समरी है, खुलासा है या मरकजी ख्याल, वो है 25 वर्ड्स का। ठीक है, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6। अब है जी क्वेश्चन नंबर 7। रीड यूनिट 6। आपने यूनिट नंबर 6 को पढ़ना है। यूजिंग अ डिक्शनरी ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्या करना है आपने, यूजिंग अ डिक्शनरी। आपने डिक्शनरी को यूज करना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में होगी यूनिट नंबर 6 में। एंड एक्सप्लेन एट लीस्ट 5 एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। और आपने कम से कम 5 मिसालें देनी है जिसमें आपने डिफरेंस फ़र्क वाज़ह करना है सिनोनिम्स का और एंटोनिम्स का। ठीक हो गया। सिनोनिम कहते हैं अल्फाज मानी जो सेम होते हैं। ठीक हो गया। वो एंटोनिम होते हैं डिफरेंट। जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं अल्फाज मुतरातिफ, और जो एंटोनिम होते हैं वो होते हैं अल्फाज मुतजाद जो अपोजिट होते हैं। ठीक हो गया। आप टेम्परेचर है, ये है जी हॉट। इसका सिनोनिम है स्कॉचिंग, रेफर्स टू अ हाई डिग्री ऑफ हीट। मतलब हॉट जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी, स्कॉचिंग कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी। अब इसका एंटोनिम क्या हो गया, कोल्ड। हॉट था गर्म, कोल्ड ठंडा। रेफर्स टू अ लैक ऑफ हीट। ठीक हो गया। उसके बाद डिफरेंस क्या है इनका। इफ़ यू डिस्क्राइब अ समर डे एज स्कॉचिंग। अगर आप समर डे को, गर्म डे को, गर्म दिन को डिस्क्राइब करें स्कॉचिंग से, यू आर रेनफोर्सिंग द आइडिया ऑफ हीट। तो आपको हीट का आइडिया आ जाएगा, हरारत का आइडिया आ जाएगा। इफ़ यू कॉल इट कोल्ड, अगर आप कहेंगे कोल्ड ठंड है, यू आर स्टेटिंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो ये है जी इसका ऑपोजिट को। ठीक हो गया। इस तरह साइज लार्ज, इसका सिनोनिम है गैग्नेटिक। गैग्नेटिक का मतलब ये होता है बड़ा या लार्ज। ठीक हो गया। इसका एंटोनिम है जी स्मॉल, लार्ज स्मॉल। ठीक हो गया। डिफरेंस आपने इसका लिख लेना है। उसके बाद इमोशन होते हैं जी जज्बात, इसमें हैप्पी, खुशी, सैड, उदासी। ठीक हो गया। उसके बाद स्पीड है जी फास्ट, तेज, क्विक। क्विक भी तेज, और जो स्लो होता है वो है आहिस्ता। तेज और आहिस्ता। ठीक हो गया। सिनोनिम सेम होते हैं और एंटोनिम ऑपोजिट होते हैं, ये आपने याद रख लेने हैं। जैसे हॉट का था कोल्ड, हॉट का मतलब है गर्म, कोल्ड का मतलब है ठंड। ये है अपोजिट, ये है एंटोनिम। ठीक हो गया। इसी तरह स्पीड फास्ट ये भी हो गया। उसके बाद डिफ़िकल्टी इजी। इजी का मतलब है आसान, डिफ़िकल्ट वो है जी मुश्किल। ठीक हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन से दिखा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे पिक्चर नहीं बनी हुई जो आंसर है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। आपने क्या करना है, पिक्चर्स को देखना है। गेस हु दे आर। आपने गेस करना है, अंदाज़ा करना है कि वे कौन है। गेस हु दे आर, के वो कौन है। एंड व्हाट दे आर डूइंग, और वो क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया। आपके सामने पिक्चर्स दी हुई हैं, आपने क्या करना है, गेस करना है कि ये कौन है और क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखें ये पिक्चर में एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, ये टीचर है, ये नर्स है जी, और ये है जी कारपेंटर दरखान, और ये है जी बड़ी है, ये है वाला नीचे वाला है जी मोची। ठीक हो गया। पहले वाला ट्रैफिक पुलिस है, और ये है जी टीचर, ये है नर्स, ये है जी कारपेंटर बड़ई है, और ये लास्ट वाला है जी मोची। अब इसको हम डिस्क्राइब करेंगे इस पिक्चर्स को सारी वन बाय वन। अब देखें फर्स्ट पिक्चर में था ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स। वो क्या करता है, गाड़ियों को कंट्रोल करता है जो रोड्स पे होती हैं।
ठीक हो गया। ही डायरेक्ट ट्रैफिक, हेल्प गुड पीपल क्रॉस रोड सेफ्टी, वो क्या करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों को महफूज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। एंड मेक्स श्योर दैट ट्रैफिक रूल्स आर फॉलोड, और श्योर करता है, यकीन करता है कि जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उस पर अमल पैरा हों। ठीक हो गया। ही आल्सो हेल्प रिड्यूस एक्सीडेंट एंड कीप द रोड्स ऑर्गेनाइज एंड सेफ फॉर एवरीवन। ठीक हो गया, मतलब एक्सीडेंट को, हादसात को कंट्रोल करता है, और जो रोड्स होते हैं उसको तरतीब से चलाता है। ठीक हो गया। उसके बाद टीचर है, टीचर को आपने देख लेना है। फिर नर्स, नर्स के बारे में लिखना है। कारपेंटर है, बड़ा ही है। उसके बाद है कॉबलर, जिसे मोची कहते हैं, इनके बारे में आपने लिख लेना है। ठीक हो गया। ये होगी आपकी असाइनमेंट नंबर 2। उसके तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।